तो बात समझ में आती है। इसको अपन बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का जो अनदर वर्ड होता है उसको कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर से भी नवाजा जा सकता है। मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है? कैपेसिटी कहलाती है। अलग अलग बर्तनों में धारण करने की, जल को धारण करने की क्षमता जिस प्रकार अलग अलग होती है, ठीक ऐसी अलग अलग कंडक्टर्स की जो कैपेसिटी भी होती है वो अलग अलग होती है। ज्यादा चार्ज दोगे, ज्यादा चार्ज का लेवल मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा। कम चार्ज दोगे, कम चार्ज का लेवल बढ़ेगा। किसी कंडक्टर में चार्ज का जो लेवल होता था उसको हम पोटेंशियल कहते हैं। मतलब we can see that the charge is directly proportional to the potential of any conductor. By removing the sign of proportionality, we will get the this constant denoted by C, which is so called as electrical capacitance. Suppose that आपने किसी कंडक्टर electrical capacitance is equal to C equal to किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर, दिख रहा है पूरा बोर्ड, किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल कितना बढ़ा तो उसकी कैपेसिटी कितनी कहलाई? 1 farad is the absorbing capacity of the given conductor which will store 1 coulomb of charge so that it will rise the potential of ऐसा कंडक्टर जिसको 1 कूलम चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड कहलाती है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमने एक डेरिवेशन करी थी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकाली थी। स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस सपोज दैट वन इज द r, isn't it this much? इस स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना है। The formula of capacity you know very well, that is equal to समस्या बन गया पोटेंशियल। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, आपने इसकी चार्ज दी, चार्ज इसकी सरफेस पर फैल गए। आप जानते हो अंदर बाहर सरफेस पर चार्ज की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू उतनी होगी जितनी की सरफेस पर होगी, और सरफेस पर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q upon r। Electric line of force is always perpendicular to the equipotential surface, as you know very well, isn't it? That is the diagram of a spherical conductor. MP board, CBSE board exam में कई बार आया। Prove that the capacity of a spherical conductor is directly proportional to the radius of that conductor। बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपन समझ गए इस स्फेरिकल कंडक्टर की पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r। इसको यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, q से q कट गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। c is directly proportional to radius। साइज बड़ी लोगे कंडक्टर की तो कैपेसिटी ज्यादा होगी, साइज छोटी होगी तो कंडक्टर की कैपेसिटी कम होगी। Isn't it? This much you are getting? तो बच्चों कैपेसिटर में वो डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर कोई सा भी हो, केवल एक बात पर आधारित है कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्जेस को क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। पैरेलल प्लेट से मिलके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, 2 स्फीयर से मिलके, 2 सिलेंडर से मिलके, बात तो है। देखे ना देखे ना मेरा पहला कैपेसिटर जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The distance between the plates is small d। मैंने पहली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिए इंडक्शन के कारण, दूसरी प्लेट का इनर सरफेस पॉजिटिव और नेगेटिव और आउटर सरफेस दैट विल बी पॉजिटिव। इस आउटर सरफेस को मैंने अर्थ कर दिया। अर्थ करने से चार्ज धरती में चले गए। पोटेंशियल की वैल्यू तो अपन को C निकालना है, C इक्वल टू Q अपॉन V। पोटेंशियल की वैल्यू कम होने से कैपेसिटी, यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर का सिद्धांत होता है।
electric line or force move from positive charge to negative charge, it will make the diagram beautiful, isn't it? जिस प्रकार अलग अलग बर्तनों की कैपेसिटी अलग अलग होती है, अलग अलग कैपेसिटर की वैल्यू भी की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, इसकी कैपेसिटी की वैल्यू आती है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। बस मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी, मैं समझ गया, मुझे सी निकालनी थी, जब सी निकालनी थी तो वो भी जिंदगी में समस्या बन गई। वो कौन थी? अगर मुझे कहीं से वो मिल जाए, कौन? तो मैं यहाँ रख दूंगा और v की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो c आ जाएगी। तो बच्चों पिछले चैप्टर में v is creating a problem, that's why we will do something to determine v, as we know that e is equals to minus dv upon dr। एक बच्चा मुझसे कल पूछने लगा, लड़का कहने लगा, बोले सर आपने लिख दिया इसको e is equals to v upon d। बेटा ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो तो फिर नेगेटिव साइन काम में आता है। अपन ने dv का बड़ा रूप लिख दिया v और डिस्टेंस का बड़ा रूप लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस d। मुझे तलाश किसकी है? और v कौन है हरीश? पोटेंशियल। वेलोसिटी मत कह दो, मैं सूतूंगा। यस और नो? v is what? वॉल्यूम और पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू e into v। अब समस्या कौन बन गई? e। चैप्टर नंबर 1 में गॉस थ्योरम से हमने किसी पैरेलल प्लेट के लिए, फिर एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, फिर दो प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो याद करो, फॉर प्लेट्स, एक प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एक के लिए आई थी, मुझे दो के लिए चाहिए तो मैं दो का क्या करूंगा? दो से दो क्या होगा? तो द वैल्यू ऑफ E विल बी सिग्मा अपॉन। दुनिया ने कहा ये नल की टोटी की तरह सिग्मा क्या है? तुम तो जानती हो कृतिका, ये जो सिग्मा है इस सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दैट विल बी इक्वल टू q अपॉन a। सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। सो सिंस सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन a, पुट इट्स वैल्यू इक्वल टू q अपॉन a एप्सिलॉन 0। मुझे मिल गई e की वैल्यू मिल गई। पुट दिस वैल्यू e वेयर? इक्वेशन 2। यस, put E in equation 2. Okay, so you will get what? You will get V। ठीक है, आप जब ऐसा करोगे तो आपको कौन मिलेगी? V। V is equals to what is V? Into this is put V in equation 1। इस v की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कीजिए तो c इक्वल्स टू q। बात नहीं करवा रही, अरे भाई इस v की वैल्यू पुट करो q अपॉन a एप्सिलॉन 0 इनटू d। q से q, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss the next capacitor, that is spherical capacitor, घूमने वाली बालक। The spherical capacitor is made up of two concentric spheres E and B, smooth game. The radius is A and the radius of second sphere is B। first sphere को positive charge दी। Now the negative charge induced on the inner surface of this second sphere and positive charge will be induced on the outer surface of this second sphere। The spherical capacitor or any capacitor is based on the concept that we will arcade it so that the charges leakage to the level of charge and the potential will decrease and the capacity will increase। That is the principle। My aim is to obtain the value of C for that capacitor, and the value of C for a spherical capacitor is always 4 pi epsilon 0 AB upon B minus A। भूलना नहीं है, ध्यान से सुनना है। C equal to Q upon V। V प्रॉब्लम बन गई। अब हमें दोनों स्पेस के लिए अगर पोटेंशियल निकालना है तो पहले आप E के लिए निकालो, फिर B के लिए निकालो, फिर दोनों को जोड़ दो। A के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A। A के A पर तो पॉजिटिव ही चार्ज है
बी के पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गए, कौन से बचे? तो बी के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q अपॉन v। हमें पूरे के लिए पोटेंशियल चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, दैट विल बी इक्वल टू va प्लस vb। क्या मेरे पास va की वैल्यू है? ठीक है। क्या मेरे पास vb की वैल्यू है? क्या दोनों में से एलसीएम ले लें? अरे पहले कॉमन ले लो, 1/4 पाई, इधर बचा 1/a minus 1/b, isn't it? Yes or no? Now after taking LCM, the LCM will be AB, that will be b minus a। oh, मुझे मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई? और v की वैल्यू मिल गई। इस v की वैल्यू फिजा कहाँ रखते हैं? ठीक है, पुट v in equation 1, तो c equals to q upon v, q upon 4 pi epsilon 0 b minus a upon q से q, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर 4 pi epsilon 0 a b upon error। If k is the dielectric constant of the medium, you will always multiply k with the absolute permittivity of air or vacuum। So see, the value of c in another medium will be more or less more, that will always increase। So this is the completion of your second capacitor। Now the third capacitor, in the name of third capacitor is cylindrical capacitor। जैसे अलग अलग बर्तनों की कैपेसिटी थी, बार बार कह रहे हैं, ऐसी अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी। और हमारा तीसरा और आखिरी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके सामने पेश है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी एक कैपेसिटर है, चार्जेस को स्टोर करता है। बस अंतर इतना है कि ये दो कोएक्सियल सिलेंडर से मिलकर बना होता है, जिनके नाम ए और बी है, जिनके रेडियस स्मॉल ए और स्मॉल बी है। पहले को पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरे वाले के इधर सरफेस पर नेगेटिव, बाहर सरफेस पर पॉजिटिव, बाहर सरफेस को अर्थित कर दिया, चार्ज अर्थ में चले गए, चार्ज का लेवल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, कैपेसिटी हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। इसकी कैपेसिटी ये आएगी फाइनली, देखेंगे जब आएगी। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C equals to Q upon V। समस्या कौन बन गया? V। अब हम जानते हैं E equals to होता है बच्चों माइनस dV upon dr। अपनी मंजिल कौन है? V मतलब कौन? तो dV equals to E into dr। अब since for linear source, कोई भी लीनियर सोर्स हो, गॉस थ्योरम से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। Since lambda is the linear charge density and that will be q upon r। आप उठा के पढ़ दीजिए, तो किसी लीनियर सोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये e की वैल्यू मिल गई। अपन को v चाहिए और v के लिए e चाहिए, और किसी लीनियर सोर्स के लिए E ये होता है। कहाँ निकाला था? चैप्टर 1 में गॉस थ्योरम के द्वारा निकाला था। यस और नो? कहा कि इसको यहाँ रख दीजिए। आज पढ़ के आए बच्चे, तो इसको जब यहाँ रख देंगे, जो पढ़ के नहीं आएगा सो नहीं पाएगा, जो आएगा सो पुट इन इक्वेशन 2। तो dV इक्वल्स टू माइनस E, E मतलब इनटू ये dV है, और मुझे कौन चाहिए? dV। ये dV है और मुझे V चाहिए, तो इंटीग्रेटिंग ऑन अलग से लिखेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू V, सो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, और इसकी बेटा लिमिट्स होगी बाय टेकिंग लिमिट्स। विचार करते हैं कि लिमिट क्या आएंगी। चलो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगाएं। dV कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, उनको उठा के कहाँ भगा दो? बाहर भगा दो। किसका होगा? 1/r dr। याद होगा आपको, क्लास 11 में पढ़ाया गया है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। रख लो अगर नहीं आता तो 1/r dr का इंटीग्रेशन होगा log r। isn't it boys? और इंटीग्रेशन पर विचार चल रहा था। जब ये चार्ज धरती में चले गए तो आपको और चार्ज लेना है, तो कहाँ तक जाना पड़ेगी? अंदर तक, मतलब आपको B से कहाँ तक जाना पड़ेगी? A तक। तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया B से A तक। ये लिमिट ऐसे आ गई B to A। dV का बड़ा रूप B, तो माइनस Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 L 1/r का, व्हाट इज द लिमिट?
v2a, dr हट जाता है, अपर लिमिट माइनस, ठीक है विचार करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जी हो गया log a माइनस log b, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो log b तो हो जाएगा पॉजिटिव और log a हो जाएगा तो log b माइनस जो y वाले हैं वो ध्यान दें, इस वालों को आता होगा log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, तो इसको लिख दिया q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0l और इसको सॉल्व किया तो log b अपॉन a, यस और नो? ओके, मुझे v की तलाश थी और v मिल गई, पुट दिस v इन इक्वेशन नंबर, इधर कर दें, put v in equation 1. So what is c? C equal to q. What is b? q upon 2 pi epsilon 0l log b by a. q से q डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसे सॉल्व करेंगे तो 2 pi epsilon 0l upon log b by a है, hence मिला लो 2 pi epsilon 0l upon log b by a। मंजिलें उनको मिलती